हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को क्लास 12 इंग्लिश 2025 का जो है वायरल पेपर को बताने वाले हैं। और इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही वायरल पेपर है। ठीक ऐसा ही बोर्ड परीक्षा 2025 में आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा कि 2025 की बोर्ड परीक्षा में अब की बार ऐसे ही इंग्लिश का पेपर आएगा, सेम टू ऐसे ही पेपर आएगा। ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इतने नंबर के पूछे जाएंगे। और जितने भी क्वेश्चन है एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा और अच्छे से बताऊंगा। तो आप लोगों को करना क्या है, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि अगला वीडियो जब डालूँ तो सबसे पहले आज तक पहुंच सके, ताकि आप लोग उसका बेनिफिट्स ले सके। देखिए, जितना भी मैं पेपर लाता हूँ उसमें जो क्वेश्चन रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। ठीक, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहता जो कि वो इंपॉर्टेंट ना हो, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक, ये 2025 का पेपर है। 2025 की बोर्ड परीक्षा में ऐसे ही आपका क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड परीक्षा में। देखिए, 316 कोड ZB का है। कौन से कोड का? 316 ZB का है, 2025 इंग्लिश का है। पर बच्चों सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर जो वही रहता है कि आपको टाइमिंग की बात की जाए, सभी पेपर में आपको 3 घंटे 15 मिनट रहते हैं। कितने रहते हैं प्यारे बच्चों? 3 घंटे 15 मिनट का टाइम रहता है। और जो नंबर रहेंगे 100 नंबर के रहेंगे। देखिए, आपका जो हिंदी होता है, इंग्लिश होता है और मैथ होता है, ये तीनों चीज़ें कितने कितने नंबर की होती है? 100 नंबर का होता है। और जो आपका केमिस्ट्री होता है, क्या होता है? जो आपका केमिस्ट्री होता है, जो आपका केमिस्ट्री होता है, फिजिक्स होता है, क्या होता है? केमिस्ट्री होता है, फिजिक्स होता है, ये आपके 70 नंबर के रहते हैं। 30 नंबर इसमें आपको प्रैक्टिकल में मिलता है। और तीनों सब्जेक्ट, इसके अलावा जो तीनों सब्जेक्ट रहते हैं वो 100 नंबर के रहते हैं। 100 नंबर आपको लिखेंगे तभी आप 100 नंबर पाएंगे। टाइमिंग वही रहेगा, 100 नंबर का रहेगा। जनरल इंट्रोडक्शन, कुछ इंट्रोडक्शन है। द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। मतलब जितने भी लोग रहेंगे, जितने भी छात्र छात्राएं रहेंगी, उनको 15 मिनट प्रश्न पत्र यानी पेपर को पढ़ने के लिए रहता है। 15 मिनट, ठीक, 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए रहता है। उसके बाद में ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। मतलब सारे के सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपके दिए रहेंगे, सभी के सभी क्वेश्चन क्या है बच्चों? इंपॉर्टेंट है। कंपलसरी मतलब करना आपको अनिवार्य है, क्वेश्चन को हल करना आपको अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को छोड़ देना, आप उस क्वेश्चन को करना अनिवार्य है। ठीक, उसके बाद में तीसरा पॉइंट आप लोगों का मार्क्स एंड इंडिकेटर्स अगेंस्ट क्वेश्चन। मतलब जो नंबर दिए गए हों क्वेश्चन के सामने दिए रहेंगे, क्वेश्चन के सामने दिए रहेंगे। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेक्शन ए क्या है? सेक्शन ए आपका है। सेक्शन ए आपका क्या है? देखिए, सेक्शन ए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन द फ्लो। मतलब आपको ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को, इस पैसेज को पढ़ना है और इसका आंसर जो नीचे दिया हुआ है इसका आपको देना है। जैसे देखिए, ये कितने नंबर का एक पैसेज रहता है आपको? 1 2 3 और 3 5 15। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका बोर्ड परीक्षा में आपका नंबर बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? नंबर। ये जो सेक्शन रीडिंग है ना, ये आपका नंबर बढ़ाएगा। नंबर कैसे बढ़ाएगा? ये जो सेक्शन रीडिंग है, ये सेक्शन रीडिंग आपका बोर्ड परीक्षा में 15 नंबर का पूछेगा। कितने नंबर का? 15 नंबर का पूछता है। कितने नंबर का पूछेगा? 15 नंबर का पूछेगा। और देखिएगा यहाँ पर जो पैसेज दिया हुआ है, यहाँ पर जो पैसेज दिया है, यहाँ पर ये जो पैसेज दिया, इसी पैसेज को आपको पढ़ना है। इसी पैसेज को पढ़कर इन सभी ये जो क्वेश्चन दिए हैं 15 नंबर का जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको उसी पैसेज में पढ़कर देना है। आपको समझ में आ जाएगा पैसेज करना, सॉल्व करना। मैंने पिछली बार बताया था, इस बार भी बताएंगे कि किस प्रकार आपको पैसेज सॉल्व करना है। ठीक, आप बिना पढ़े भी आप पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ये पैसेज आपका है, इसी को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ना है और पढ़कर जाना है। इसी 5 क्वेश्चन का आंसर लिख देना, आपका 15 नंबर मिल जाएगा। देखिए भाइयों, देखिए प्यारे साथियों, ये कितना आसान है। 15 नंबर आपको ऐसे फ्री में मिल गया। और थोड़ा सा दिमाग केवल लगाना, क्या लगाना है? थोड़ा सा आपको केवल दिमाग लगाना है, 15 नंबर आपका फाइनल हो जाएगा। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 5 क्वेश्चन रहते हैं आपको, जो कि पैसेज में पढ़कर लिखना रहता है। अब यहाँ से आपका सेक्शन ए आपका क्या हो गया? खत्म हो गया, जो कि कितने नंबर का था? 15 नंबर का था। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं।
आगे देखिएगा दूसरा लिखा है कि राइट एन आर्टिकल, आर्टिकल वही एस्से टाइप होता है, ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 से 150 वर्ड। मतलब देखिए एक सेक्शन बी में ये आपका जो ग्रामर का होता है, देखिए इसमें आपका 10 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का रहेगा? 10। सेक्शन बी का जो राइटिंग होता है लिखने के लिए 10 नंबर का रहता है। एक एस्से जो 10 नंबर का रहता है, कितने वर्डों में लिखना रहेगा? 100 से 100, मतलब 100 से 150 वर्डों में लिखना रहेगा, ज़्यादा नहीं लिखना है। अगर आप जैसे क्या हो गया, अर्ली रीजिंग हो गया, हेल्थ इज वेल्थ हो गया, योर प्लान आप फॉर फ्यूचर, आपका प्लान जो है फ्यूचर के लिए कैसा है, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ जो है वो क्यों सही है, इसी पर आपको तीनों में से कोई आप एक लिखना है। तीनों में से, इन तीनों में से कोई एक लिखना है। कोई एक लिखेंगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? 10 नंबर मिलेंगे। तीनों में से आप कोई एक लिखेंगे तो कितने नंबर मिलेगा? 10 मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप 3 दिए हैं, 3 दिया है, यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिया है तो चले पेपर में तीनों लिख दें, ऐसा नहीं प्यारे बच्चों। तीनों में से कोई एक लिखना। तीनों में से क्या लिखना? कोई एक लिखना, जो कि आपको बोर्ड परीक्षा में कितने नंबर दिलाएगा? 10 नंबर दिलाएगा। कितना नंबर दिलाएगा बोर्ड परीक्षा में? 10 नंबर दिलाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला आपका है तीसरा, राइट आर्टिकल टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। एक लेटर लिखना है, द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंटली ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन लोकेलिटी, मतलब जो लोकल में जो लाइट वाइट होते कट जाते हैं, उसी के ऊपर आपको एप्लीकेशन लिखना है, वो जो आपका 10 नंबर का है। अब देखिए इससे लिखिए आपने 150 नंबर का, 150 वर्डों का आपने लिखा, कितने मिल गए? 10 अंक मिल गए। आपने एक पत्र लिख दिया, एक लेटर लिख दिया इंग्लिश में, और आप लिख सकते हैं अथवा करके रहता है, राइट अ लेटर टू प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज योर फुल फी कंसेशन। ये कितना आसान है। देखिए दो आपका लेटर रहता है। 2 लेटर क्या रहता है कि आपको एक रहेगा, आपको दे देगा स्कूल के प्रति लिखने के लिए। स्कूल के प्रति कैसे? फीस माफ़ी पत्र, स्कूल पानी के लिए, खाने के लिए, फुटबॉल के लिए, इन सारी चीज़ों के ऊपर दे देता है। और एक कैसा पत्र रहता है? एक आपका जैसे सोसाइटी सामाजिक पत्र दे देगा, जैसे आपको बल्ब खराब हो गया, सोसाइटी में पानी नहीं आ रहा, इन सारी चीज़ों पर एक पत्र दे देता है जो कि आपको लिखने के लिए रहता है। तो कोई दोनों में से आपको एक लिखना है। जरूरी नहीं कि आप दोनों लिखें, और ना ही आपको दोनों लिखना है। दोनों, आर लिखा, आर में क्या होता है? अथवा। आर माने क्या होता है? अथवा। अथवा मीन्स क्या? आप इसको लिखें, इस क्वेश्चन का आंसर लिखें, या आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखें, दोनों में से कोई एक लिखना। अथवा दिया है ना, तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन को लिखना है। समझ में आ गया? आप यहाँ से 10 नंबर आसानी से पा जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये आपका 10 नंबर कन्फर्म हो गया। आगे बात करते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी जो है प्यारे बच्चों, सेक्शन सी जो आपका लोगों का है वो है ग्रामर का। क्या सेक्शन सी कौन सा पार्ट है? सेक्शन सी आप लोगों का क्या? ग्रामर है। ये आपका सेक्शन सी है। कौन सा? सेक्शन सी। सेक्शन सी आपका क्या है? ग्रामर है। ग्रामर में देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन देखिए 5-5 नंबर के हैं। 5 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कितने नंबर का? 2 क्वेश्चन है। मतलब देखिए जैसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें 4 ऑप्शन लेंगे, चारों ऑप्शनों में से एक का आंसर देना है, जो कि आप ऐसे कितने नंबर पा जाएंगे? आप एक क्वेश्चन का 2 नंबर, टोटल 5 क्वेश्चन, 10 नंबर आप क्या पा जाएंगे? सेक्शन सी ग्रामर से पा जाएंगे, केवल ऑप्शन टिक लगाने के लिए। जैसे देखिए ये आपका 2 नंबर का, एक क्वेश्चन कितने नंबर का? 2 नंबर का है। देखिए पहला क्वेश्चन है, फॉरिजनर हाउ सेटल्स इन अ कंट्री इज कॉल्ड इमिग्रेंट, एलियन, विजिटर। तो देखिए यहाँ पर इमिग्रेंट क्या लिखा? आई से लिखा है, यहाँ इमी है या अमी है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा वो जो है इमिग्रेंट। बी नंबर का क्वेश्चन आपका, बी नंबर पूछा टू डाई इन हार्नेस मीन्स। पहला दिया आपका प्रीमेडिटेटेड मर्डर, डीइंग यंग इन एक्सीडेंट, टू डाई व्हाइल इन सर्विस। चौथा दिया टू बी टेकन बाय सरप्राइज। देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा, ये वाला ऑप्शन सही है, तीसरा, टू डाई व्हाइल इन सर्विस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपसे लोगों का, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, द सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट इज। ओके, डिलीजेंट का साइनेमिक वर्ड बताना है। इंटेलिजेंट होता है, या एनर्जेटिक होता है, मॉडेस्ट होता है, या इंडस्ट्रीज होता है। तो प्यारे बच्चों इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडस्ट्रीज होता है। क्या होता है? इंडस्ट्रीज।
क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ बढ़ते हैं। केटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, केटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, व्हिच वर्ड इन द सेंटेंस इज इन एरर, मतलब कौन सा गलत है। मतलब देखिए जो ये लिखा है केटल्स लिखा है, केटल्स में क्या चीज़ें मिस्टेक है, मतलब केटल्स में नहीं, मतलब ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये जो वर्ड लिखा है इसमें क्या गलती है, इसमें क्या गलती है, एरर क्या, गलती क्या। आर की गलती, यहाँ पर जो आर लिखा है इसमें गलती है, कि दा में गलती है, जो यहाँ पर दा लिखा है उसमें गलती है, कि इन में गलती है, यहाँ पर जो इन लिखा है, इन लिखा है इसमें गलती है, या केटल्स में गलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, केटल्स में गलती। कौन सी गलती है प्यारे बच्चों, केटल्स में गलती है। अगला प्रश्न है द एंडोमिक ऑफ इनएविटेबल इज इनवाइटेबल, समझ में आ गया। तो अवॉइडेबल है, अननेसेसरी है, इंस्पिरेबल है, या अनसर्टेन है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है आपका, पांचवा देखिए पांचवा क्या कहा, पांचवा के पहला चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए एक क्वेश्चन कितने नंबर के, दो क्वेश्चन है, एनी वन कोई एक, दोनों में से कोई एक को करना है, एक को करेंगे आप कितने नंबर मिलेंगे, 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। पहले दिया है ही सेड टू मी कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी, दूसरा है द टीचर सेड टू द बॉयज डू नॉट मेक अ नॉइस इन द क्लास। दो है, दो में से आपको कोई एक करना है, एक करेंगे आप 2 नंबर मिलेगा, एक करेंगे आप कितने नंबर मिलेंगे, 2 नंबर मिलेंगे। दोनों में से कोई एक ही करना है, दोनों को नहीं करना है। बी नंबर का क्वेश्चन चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, डायरेक्टेड। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी कितने हैं, 2 हैं, कितने पेयर बच्चों, 2 हैं, दोनों में से कोई एक करना है, आपको 2 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे, 2 नंबर मिलेंगे। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया है कि हर हस्बैंड डाइड, सी हार्ड द न्यूज, सी फेंटेड इनटू सिंपल सेंटेंस। इसको आपको किस में बदलना है, सिंपल सेंटेंस में बदलना है। या दूसरा है सम पीपुल डाई फॉर सम नोबेल केस दे आर 100, क्या लिखा है, 100 बाई एवरीवन इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसको आपको सिंपल सेंटेंस में बदलना है, इसको आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है। किन्हीं दोनों में से एक को बदलना है, कोई आप एक बदलेंगे, आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला आपका है सी, क्या है सी, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। अब देखिए इसमें भी सी में भी कितने क्वेश्चन दिए हैं, 2 क्वेश्चन दिए हैं, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, जो कि आपको 2 नंबर मिलेगा। कितने नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा, एक को चेंज करना है आपको। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है डिड यू सी हिम एस्टरडे, आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। दूसरा है तुलसीदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स, तुलसीदास एक महान कवि थे, इनटू पैसिव डिग्री, पैसिव डिग्री। देखिए इनटू पैसिव वॉइस और पैसिव डिग्री, देखिए दोनों 2 चीज़ें, 2 क्वेश्चन दिए हैं, दोनों में से कोई आपको एक करना है, 2 नंबर आप यहाँ से प्राप्त कर लेंगे। अगला है डी नंबर, डी नंबर है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, मतलब कोई एक सेंटेंस गलत लिखा उसको सही करना है। इससे भी आपको कितने अंक प्राप्त होंगे, 2 अंक प्राप्त होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए पहला लिखा है मिल्क इज प्रीफरेबल देन टी, दूसरा है ही हैज़ रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे। दोनों में से आपको कोई एक करना है, 2 नंबर आप यहाँ से प्राप्त कर लेंगे। अगला है ई नंबर का क्वेश्चन है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन दियर मीनिंग क्लियर। ये भी आपका कितने नंबर का, 2। देखिए यहाँ पर भी कितने क्वेश्चन दिए हैं, 2 क्वेश्चन दिए, दोनों में से क्यों किसको करना है, एक क्वेश्चन को करना है, 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए थोड़ा स्क्रीन हट गया था। देखिए 6वां नंबर का प्रश्न, 6वां नंबर का प्रश्न आपका प्यारे बच्चों पूछेगा और ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश। आपको एक कोई पैसेज दिया रहेगा, उसको आप किसमें ट्रांसलेट करना रहेगा, इंग्लिश में। किसमें ट्रांसलेट करना रहेगा बच्चों, इंग्लिश में। जैसे आपको एक पैसेज दे दिया है, इसको आप ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ से आपको कितने अंक प्राप्त होंगे, 5 अंक प्राप्त होंगे।
कितने नंबर? 5 अंक प्राप्त होंगे। जैसे भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ यदि यहाँ पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान दें तो हम लोगों की गरीबी दूर हो सकती है। हमारे गांव में सुधार की ज़रूरत है। शिक्षित व्यक्ति जब गांव में रहने लगेंगे तो उन लोगों का सामाजिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। स्कूल की पढ़ाई, ऐसे प्रकार आपको कहानी टाइप में कोई भी चीज़ें दी रहेंगी जिसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना रहेगा। आपको यहाँ से 5 अंक प्राप्त होंगे। अगला सेक्शन, ये आपका सेक्शन नंबर डी है। कौन सा सेक्शन है प्यारे बच्चों? सेक्शन नंबर आप लोगों का डी है, ये डी सेक्शन है। डी सेक्शन लिटरेचर, आपको जो लिखने के लिए आता है कॉपी में आंसर क्वेश्चन होता है लिटरेचर, समझ में आ गया? वो चीज़ें हैं। जैसे देखिए लिटरेचर में जैसे यहाँ पर पहला दिया हुआ है, देखिए 7वां नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड ईच, 4+4, समझिएगा। यहाँ पर कितने क्वेश्चन दिए हैं? यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया। कितने क्वेश्चन दिया? 2 क्वेश्चन दिया। दोनों में से देखिए 4 क्वेश्चन, टोटल 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन को करना है। आपको कितने नंबर मिलेंगे? 8 नंबर मिलेंगे। कैसे करना है देखिए, समझिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए 7वें का पहला दिया है, व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम इन लाइफ। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख लेते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा? 4 नंबर। अगर आपको इसको नहीं आता, मानी बात आप इस पहला क्वेश्चन आपको आया ही नहीं। अथवा आर मिस क्या होता है? हमेशा जानिएगा आर मिस होता है अथवा व्हाट डिड द ऑथर थिंक व्हेन ही वाज ड्राइंग इन डीप वाटर। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नहीं पता है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख दीजिए। आपको यहाँ से 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक, चाहे आप ये क्वेश्चन का आंसर लिखिए और चाहे आप ये क्वेश्चन का आंसर लिखिए, आपको 2 नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका प्यारे बच्चों बी, क्या है बी? फ्रॉम वेयर डिड द पेडलियर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ड बीइंग रेटर। क्या? रेटर पे। यहाँ से आपको 2 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे? 2 नंबर। अगर आपको इसको मानी बात, इसको क्वेश्चन को आपको आता ही नहीं, क्या है? आता ही नहीं है। आर मतलब अथवा है। व्हाट डिड गांधी टू आफ्टर नोइंग द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द फार्मर्स एट चंपारण। ठीक, आप इसको कर लें। उसको नहीं आता है भाइयों, अगर आपको इसको नहीं आता तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर लीजिए, आपको फिर भी 4 नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। देखिए 2 क्वेश्चन दिया। कितने क्वेश्चन दिए हैं? एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन दिया। ये आपका एक क्वेश्चन 7 नंबर का है। और देखिए 2 क्वेश्चन दिया। एनी वन मिस होता है कोई एक, एनी वन, एनी माने वन माने एक, एनी माने कोई एक। जैसे व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी पीपुल टू द फ्रीडम मूवमेंट। बी है द स्टोरी राइटर इज अ मिक्सचर ऑफ इंटरटेनमेंट एंड फिलोसफी। तो देखिए जैसे आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है, आपने लिख दिया, इसको आप छोड़ देंगे। या आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है, इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको नहीं मालूम है, इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लिख देते तो भी आपको कितना नंबर मिलेगा? 7 नंबर पे चाहिए आपको। एक क्वेश्चन 7 नंबर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा 9वां, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लो। देखिए यहाँ पर कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं? 3 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन दिए हैं? 3 क्वेश्चन। अब इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर कैसे आपको लिखना है? अब यहाँ पर देखिए ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? एक पैसेज दिया है। इसी पैसेज में देखकर आपको नीचे तीनों दिए गए आंसर को लिखना है। जैसे देखिए 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है। देखिए इसमें जो पैसेज है आपने इसको रीड किया, अच्छे से आपने पढ़ा कैसे क्या है, ये चीज़ें आपने पढ़ा। नीचे आप गए, यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपको मिल गए। 3 क्वेश्चन मिले, एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है, आपने तीनों क्वेश्चन को सॉल्व किया, 6 नंबर का हो गया। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है? व्हाट लेसन डज द अर्थ टीच अस। दूसरा है व्हाट रिमेन्स अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू डाइड। तीसरा आपका है व्हाट डज द पोएट आस्क अस टू डू। अब देखिए 10वें नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। 10वां क्या है? राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। देखिए 4 नंबर आपको एक सेंट्रल आइडिया पे मिलेगा। देखिए यहाँ पर कोई एनी वन, बार बार बता रहा हूँ, कोई एक। जैसे यहाँ पर देखिए तमाम सारी सेंट्रल आइडिया हैं, जैसे थिंक ऑफ ब्यूटी, माई मदर एट 66, कीपिंग क्विट। तीनों में से कोई आपको एक सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। एक सेंट्रल आइडिया का आपको कितने नंबर अंक प्राप्त होंगे? 4 नंबर। कितने अंक प्राप्त होंगे? 4 नंबर प्राप्त होंगे। तीनों में से कोई एक को लिखना है, 4 नंबर मिलेंगे।
अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर, क्या है 11 नंबर का क्वेश्चन है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। आपको देखिए यहाँ पर दिया हुआ कितने क्वेश्चन दिए हैं, देखिए जैसे 2 क्वेश्चन आपको दिया है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, 2 क्वेश्चन है आपके 8 नंबर का। जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि व्हाई कुड क्लियरली नेवर अगेन फील्ड फाइंड द थर्ड लेवल। आपको इसको सॉल्व करना, अगर इस क्वेश्चन को आता है आप करिए तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा। अगर आपको बाई चांस ये नहीं आता है तो अथवा दिया है, यहाँ पर देखिए अथवा दिया है, क्या दिया है, व्हाट प्रेडिक्शन वाज मेड एट द टाइगर किंग बर्थ है। आपको इसको लिख देंगे, दोनों में से कोई एक लिखेंगे, आपको 4 नंबर यहाँ से फिर मिल जाएगा। फिर इसके बाद में नीचे जाते हैं, नीचे आपका बी नंबर का है, हाउ इज अंटार्कटिका द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी इन्वायरमेंटल चेंज। या आप इसको आता लिख दीजिए, नहीं आता अथवा दिया, व्हाई वाज शैडो सेंट टू अमेरिका। दोनों में से आपको एक लिखेंगे, इसमें से भी आपको 4 नंबर मिलेंगे। देखिए 12 नंबर का प्रश्न, 12 नंबर का प्रश्न है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट अस्योर्ड। कोई एक को सॉल्व करना है, एक को लिखना है, आपको 7 नंबर मिलेगा। जैसे डिस्क्राइब अंटार्कटिका इन योर ओन वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ है। यह दूसरा है राइट अबाउट द आउटकम ऑफ चीयरली क्वेस्ट फॉर द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। दोनों में से कोई एक लिखना है। आपको कितने अंक प्राप्त होंगे, आपको 7 नंबर। इस क्वेश्चन से आपको कितने नंबर मिलेंगे, 7 नंबर मिलेंगे। देखिए मैंने पूरे मॉडल पेपर को बता दिया। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए कमेंट कीजिएगा, आप लोग पीडीएफ मिल जाएगा। जय हिंद जय भारत।